दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, गरीबों का अपमान करने वाले को कौन सी सज़ा मिलती है? तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है, इस बात को वो कभी नहीं जानती थी। करुणा बहुत ही सुंदर थी। रानी के मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। एक बार की बात है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया तो राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। वहीं राजा का आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट पर घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वहीं वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ही ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गईं और थर 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 कांपने लगीं। वहीं कपकपाते होठों से रानी ने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। फिर तो रानी की आज्ञा पाकर सखियाँ पास के जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए जाने लगीं। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो, पास में ही फूस की झोपड़ियाँ हैं, इन्हीं में आग लगा दो, किसी तरह इस ठंड से मुझे छुटकारा मिल सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, रानी की बात को सुन करके सभी सखियाँ कहने लगीं, महारानी, आप ऐसा न करें। ये झोपड़ियाँ न जाने किन गरीबों की होंगी। इसमें न जाने कौन गरीब और सन्यासी रहते होंगे। झोपड़ियों के जलने के बाद में ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? रानी बोली, मुझे उनकी चिंता बिल्कुल नहीं है। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो, अन्यथा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। रानी की हट को देख करके सखियों ने झोपड़ियों में आग लगा दी। झोपड़ियाँ धू धू करके जलने लगी। आग लगते ही आग की लपटें आकाश छूने लगीं। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगीं। इस प्रकार आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत ही अच्छी लगी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले दिन राजा अपनी राजसभा में न्याय सिंहासन पर बैठे थे। तभी जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थीं वो राज दरबार में आ पहुँचे और रोते हुए सभी लोग राजा को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। फिर तो अपनी प्रजा की बातों को सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। राजा सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए और क्रोध भरे स्वर में राजा ने रानी से कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीनहीन दुखियों के घर
जला दिए। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है। राजा की बात को सुनते ही रानी रूठ कर कहने लगी, महाराज, आप उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को घर कह रहे हैं। उनके ना रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी हानि होगी। अपनी रानी के एक क्षण के आनंद के लिए तो लोग ना जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। फिर तो रानी की बात को सुनकर राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिक्षा मांगने वाले कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और उसे भिखारिन के कपड़े पहना दिए। और फिर रानी को भिखारिन के कपड़े पहनाने के बाद में रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ, गरीब होकर के घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। अब तुम वो झोपड़ियाँ कैसे बनवा पाओगी, यह तुम जानो। तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, इतनी भीख मांगनी है, इतना पैसा इकट्ठा कर लेना है कि जितनी भी गरीबों की झोपड़ियाँ तुमने जलाई हैं, उन सबको तुम्हें गरीबों को बनवा कर देना है। और फिर 1 वर्ष पूरा होने के बाद में तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि गरीबों की झोपड़ी का मूल्य क्या है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा की आज्ञा को पाकर के रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रहीं। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उसने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वो झोपड़ियाँ बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल समझ में आ गया था। तब राजा रानी को आदरपूर्वक महल में ले गए। कहानी समाप्त होने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो लोग गरीबों के घर जलाते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं, गरीबों का तिरस्कार करते हैं, गरीबों का निरादर करते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष को रानी की तरह घर घर जाकर के भीख मांगनी पड़ती है। उसको उसके किए कर्म की सज़ा अवश्य मिलती है और उसी जन्म में उसे ये सब भोगना पड़ता है। कहा भी गया है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। कर्मों की सज़ा हर मनुष्य को अवश्य मिलती है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, वहीं जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल भी मिलता है। कुछ गलत कर्मों की सज़ा अगले जन्म में मिलती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी सज़ा उसी जन्म में मिलती है जिस जन्म में वो गलत कार्य करता है। उनमें से एक गलत कार्य वो भी है जो गरीबों को सताता है, उनका तिरस्कार करता है, उनके घर को उजाड़ता है। जो गरीबों के घर को उजाड़ देता है और गरीबों का अपमान करता है, ऐसे मनुष्य को उसी जन्म में सज़ा मिलती है और उसे घर घर भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी गरीबों का तिरस्कार भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे आपको भीख मांगनी पड़े। फिर तो कहानी सुनने के बाद में माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में गरीबों का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबों की हाय बहुत ही बुरी पड़ती है, जिससे इंसान दर दर भटक जाता है और अपना पेट भरने के लिए उसे घर घर भीख मांगनी पड़ती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर हर महादेव, जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें।